दोस्तों, जिस प्रकार फूल में विद्यमान रस भंवरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और यदि हम उस आकर्षक चीज को पाने में सफल हो जाते हैं, तब तो हमें आनंद आता है। लेकिन यदि हम असफल हो जाते हैं, तो हमें अपने ऊपर क्रोध आता है तथा वही क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम क्रोध के चलते अपने आप को हानि भी पहुंचा लेते हैं या फिर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। और देखते ही देखते हमारे जीवन में उलझनें बढ़ने लग जाती हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती तो हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और सूझबूझ से यह निर्णय करना चाहिए कि हम किस चीज़ का चुनाव करें, उसका जो हमारे लिए फ़ायदेमंद और लाभदायक है या फिर उसका जो हमारे लिए नुकसानदेह है। निर्णय करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप भी ऐसी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब तो यह प्रेरणादायक बौद्ध कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उस व्यक्ति के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह वह व्यक्ति तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर, कोमल और चमत्कारिक प्रतीत हो रहा था। उस व्यक्ति ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। उस व्यक्ति की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से भगवान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर उस व्यक्ति ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। पत्नी की सहमति के बाद वह व्यक्ति उस फूल को लेकर राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। उस व्यक्ति के हाथ में पुष्प को देखकर वह रुक जाता है। वह उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? तब वह व्यक्ति उस व्यापारी से कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने उस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है, तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी उस व्यक्ति के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को पुष्प के बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही उस व्यक्ति के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधा महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तो उस व्यक्ति ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद उस व्यक्ति ने वह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में ये पुष्प देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं स्वयं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। साथियों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं
कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।